अधिकारीगण, आज के समारोह जो विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, इस समारोह में उपस्थित हमारे आचार्यगण, दीदी जी और सेवानिवृत्त होने वाले हमारे आचार्य अशोक जी, अभिमन्यु जी, साथ में उनकी धर्मपत्नी मधुसूदन जी, हमारे प्राचार्य अमरेश जी, आप सबों को हमारी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत है, अभिनंदन। आज का ये समारोह विदाई सम्मान सह सम्मान समारोह और समारोह से कुछ अलग सा हटके लंबे समय तक इस विद्यालय को सेवा देने के उपरांत आज हमारे आचार्य अशोक जी और अभिमन्यु जी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हमारे विद्यालय परिवार के ये दोनों सदस्य आज विद्यालय परिवार से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मैं लंबे समय से इस विद्यालय से जुड़ा रहा। 2016 से मैं सचिव के पद पर रहा, अब तक सचिव ही हूँ। तो इतना लंबे समय से मैंने इन दोनों आचार्यों के कार्यकलाप को देखा, अध्ययन किया और मैंने पाया कि ये दोनों आचार्य विद्यालय के उत्थान के लिए इन्हें जो करना चाहिए सब किया। विद्यालय आगे बढ़ा। खासकर मैं अशोक जी के संबंध में दो चार शब्द कहना चाहता हूँ। अशोक जी क्योंकि शारीरिक और खेल से जुड़े हुए थे, इन्हीं के ये आचार्य थे। मैं शायद इनको पता नहीं मैं क्या अध्ययन कर रहा हूँ, क्या अवलोकन कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो कर रहा था। मैंने खेल में इनके प्रबंधन को जो देखा, इतनी अच्छी प्रबंधन ये करते थे खेल का। और खेल तो एक भैया या बहनें नहीं खेलती है, ज़्यादातर खेल तो टीम बना करके हुआ करती है। मैंने टीम का चयन जो इनका देखा कि ये चयन पर ध्यान रखते थे कि प्रतिभाशाली बच्चों को ही हम टीम में शामिल करें। और इसके बाद ये इनमें हमने पाया कि सिर्फ शामिल करने से नहीं, इन लोगों में इनमें सामर्थ्य है या नहीं खेल करने की, इनका भी इन्होंने ध्यान रखा। मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि इसी प्रकार जिस प्रकार ये खेल से बच्चों से मतलब कि सीधे लगाव रख करके इन्होंने जो कार्य किया, आप भी उनसे सीखें, आप उनका पालन करें। और साथ ही जो बच्चे खेलने में खेल के प्रति उनका लगाव था, लेकिन प्रतिभाओं की कमी थी, ये इनका हमेशा ये सोच रहता था इनमें प्रतिभा कैसे लगे, वो भी मैंने देखा। और मैं बहुत प्रभावित हुआ। शायद अशोक जी को पता नहीं मैं क्या देखा, शायद अशोक जी को पता नहीं था। मैं लाइव पर भी देख रहा था, यूट्यूब पर भी देख रहा था इनके बच्चों का खेल। जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है मैं सारा देखता हूँ। तो
इसी प्रकार से मैं अशोक जी को से निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा, सेवानिवृत्त दिमाग से आप हटा दें। मात्र आप विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं, आप समाज से जुड़े और आप में जो गुण है, आप में जो प्रतिभा है, उसको समाज में योगदान दें उसका। मैं इसकी अपेक्षा रखता हूँ। साथ ही अभिमन्यु जी के संबंध में तो अब क्या बताऊँ, अभिमन्यु जी का, उनके संबंध में तो शब्द ही मेरे पास नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने बच्चों से, भैया बहनों से तो डायरेक्ट लगाव रखते ही थे, शिक्षा के प्रति प्रेरित करते भी थे, और साथ साथ यदि कोई प्रश्न बच्चे नहीं समझ पाते थे तो ये ऐसा प्रेरित करके रखे हुए थे, बच्चे डायरेक्ट उनके पास चले आते और उनका सहयोग उसमें मैंने देखा। तो ऐसे आचार्यों की निश्चित रूप से प्रशंसा होनी चाहिए। उनके कार्यकलाप कितने कुशल, इतने अच्छे रहे, और हमारे परिवार से भी ये जुड़े, लेकिन जितना जुड़ना चाहिए उतना नहीं हो पाया। शायद मेरे में ही कमी है, मैं समय नहीं दे पाया इनको, जो सम्मान इनको देना चाहिए वो सम्मान भी नहीं दे पाया। इसके लिए मैं इनके सामने क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जब से इस विद्यालय से जुड़ा, मेरे परिवार से 7 बच्चे इस विद्यालय में पढ़े, 7 में 5 बच्चे इनके सेवा काल में पढ़े। एक बार ये तो हमको परिवार के सदस्य समझते थे कि हमारा ही परिवार है, ऐसी इनकी भावना रहा करती थी। बहुत बार हमको ये रिक्वेस्ट भी किया, समयाभाव में हम नहीं पहुंच पाए। एक बार हमारी एक लड़की पढ़ती थी, इंटर में नामांकन उसका कराया बायोलॉजी में। शायद अभिमन्यु जी को ये पसंद नहीं हुआ, इनको लगा कि हमारी बहनें जो है ना अपने मूल उद्देश्य से भटक गई, इनको बायोलॉजी नहीं लेनी चाहिए। इनके मन में ऐसा आया होगा। ये हमारे आवास पर पहुंचे, मैं था मुझे ये कहते हैं, श्रीमान जी आप तन्नु प्रिया को क्यों बायोलॉजी दिलाते हैं? इसका तो मैथ बहुत ही अच्छा है, अभी भी आप देख लें, इनका 95 से ज़्यादा मार्क्स है। तो आप कहें तो अभी भी मैं बायोलॉजी से मैथ में नामांकन वहाँ करा दूँगा। बैठे हुए हैं अभिमन्यु जी, बैठे हुए हैं, शायद याद आई होगी बातें। हमने कहे श्रीमान आप बायोलॉजी की भी मार्क्स उनका देख लें, 2-3 नंबर का फर्क था। अब चूंकि बच्चे की इच्छा थी कि मैं बायोलॉजी पढ़ के हमको जो है नीट से में बैठना, मेडिकल में जाना, बोले आप निश्चित रहें मैं हूँ। तो बायोलॉजी से आगे बढ़ी, अभी वो डॉक्टर है। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, ये पतन करने का कोई मतलब नहीं था। मतलब ये था कि इनका बच्चों के प्रति लगाव और बच्चों को मतलब कि सही सलाह देना, ये भी इनके जहन से जुड़ी हुई है। तो मैं इन कामों के लिए भी अभिमन्यु जी को, इनके सेवानिवृत्ति के बाद जो
जिस में प्रवेश कर रहे हैं, इनका जीवन सुखमय से बीते, ये सामाजिक बन करके रहें, समाज की उत्थान की सोचें, हम अपेक्षा करते हैं।